कक्षा 10वीं विषय गणित छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इकाई 1 बीजगणित। तो देखिए 1 नंबर वाला सवाल है, 1 नंबर का बहुपद से आएगा आपका। ये 2 नंबर का है सब, फिर उसके बाद ये 3 नंबर का है, इसमें देखिए ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वाला आपका ये सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद 6 अंक में आपका ये भी सवाल पूछा जा चुका है। ये प्रश्न तीसरा 6 अंक में। ये सब सवाल को आपको बनाकर देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो नंबर में सब ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, जैसे मूलों का योगफल एवं गुणनफल, मूल, विभेदक, ये सब छोटा छोटा आता है। 3 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये सूत्र की सहायता से इसको हल करना है श्रीधराचार्य विधि से। ये मूल वास्तविक व समान है, इस टाइप का प्रश्न आ चुका है। ये समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी से 2 नंबर में ये सब सवाल आता है इस प्रकार का, ये पद ज्ञात करने वाला। ये समांतर माध्य भी आ चुका है। इसमें से ये अंतिम पद वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा तीसरा अंतिम पद, ये वाला अंतिम पद दिया है, n का मान ज्ञात करना है। 6 अंक में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये आ चुका है एग्जाम में, इस टाइप का सवाल ये आ चुका है। अनुपात एवं समानुपात 1 नंबर वाला है। यहाँ से 2 नंबर का, 2 नंबर में आपका इस टाइप का सवाल ये सब आ चुका है, जैसे चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ये x का मान निकालने वाला, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आ चुका है। आपका 6 अंक में ये सवाल आ चुका है। इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति और आलेख। यहाँ से देखिए ये चतुर्थांश वाला, इसमें से तो आता ही है, आपको चतुर्थांश याद रखना है, चिन्ह पे ध्यान देना है बस। चतुर्थांश से रिलेटेड सवाल आता ही है। दो नंबर में आपको दूरी ज्ञात कीजिए, प्रवणता ज्ञात कीजिए, ये इस टाइप का सवाल आता है। दूरी ज्ञात कीजिए, प्रवणता ज्ञात कीजिए, इन सबको आपको बना लेना है, एग्जाम में आता ही है दूरी या प्रवणता से एक सवाल। यहाँ से ये 4 अंक का प्रश्न है, इसमें से 2 अंक हो गया। आपको याद रखना ये कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है। तो 4 नंबर में आपका ये आ चुका है, इस टाइप का ग्राफ तो आता ही है 4 नंबर में, आपको याद रखना है। जैसे ग्राफ कोई भी टेबल दिया रहेगा पहले से, तो ज़्यादातर टेबल दिया ही रहता है, तो आपका ग्राफ का सवाल, एक सवाल ग्राफ का 4 नंबर का आएगा ही, टेबल बना रहता है। आपको ग्राफ बहुत अच्छे से बना लेना है, पेंसिल से ही बनाना है ग्राफ को। और ग्राफ के अथवा में ये इस टाइप का सवाल आता है, समदूरस्थ वाला। इकाई 3 वाणिज्य गणित 1 नंबर में दिया है। उसके बाद इसमें से 5 नंबर का, देखिए जैसे जैसे यूनिट में दिया है ना, उसी हिसाब से प्रश्न, जैसे 1 नंबर का है तो उसी वैसी प्रश्न दिया है। 5 नंबर का जैसे इसमें से
आपका देखना इसमें से बैंकिंग एवं कराधान का आता है, या तो फिर आवर्ती खाता या सावधि खाता। तो अगर आपको बैंकिंग कराधान नहीं बनता है तो आप आवर्ती खाता को तो बना ही लीजिए, क्योंकि आवर्ती खाता का सवाल आता ही है। जैसे ये बैंकिंग कराधान बड़ा बड़ा है, अगर ये नहीं बनता है तो आपसे ये आवर्ती खाता का सवाल, जैसे ये वाला दिया आवर्ती खाता का, ये एग्जाम में आता ही है। जैसे ये है, ये वाला जय वाला, ये आवर्ती खाता का सवाल है, लिखा है ना आवर्ती जमा खाता। और उसके बाद ये जो प्रश्न तीसरा लिखा है, ये आपका ये प्रश्न तीसरा ये सावधि का है। देखिए इसमें लिखा होगा ये सावधि जमा खाता। तो आपको खाते को देख लेना है, आवर्ती लिखा है सावधि। अगर बैंकिंग कराधान पहला नहीं बनता है तो आवर्ती तो बना ही लीजिए। आवर्ती में 2 टाइप का प्रश्न है, एक में ब्याज भी निकालना है और प्लस मूलधन भी निकालना है, दोनों मूलधन प्लस ब्याज दोनों निकालना है। एक में पहले से ब्याज दिया रहता है तो उसमें दर निकालना होता है, जैसे दर प्रतिशत निकालना होता है। 2 टाइप का है, आवर्ती खाता आता ही है, इसलिए इन दोनों को आपको बना के देख लेना है। 5 नंबर इसमें फिक्स है आवर्ती या सावधि का। उसका दिखाई 4 त्रिकोणमिति समीकरण, 1 नंबर मिस टाइप का, ये सबको बनाना है। उसके 2 अंक है, ये छोटा छोटा। दो अंक में छोटा छोटा पूछेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता है। देखिए 6 नंबर में इसमें तो खैर दिया नहीं है, ये 2 अंक नहीं है, 1 अंक दिया है, ये शायद 6 अंक का होगा। 2 अंक 6 अंक इसमें नहीं दिया है। इसमें त्रिकोण में 3 और सवाल है जो 6 नंबर का आता ही है, इसमें नहीं दिया है। उसको आप मेरे चैनल में जाएंगे, यूट्यूब चैनल में, उसमें मैं बनाया हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 6 अंक का है, 3 प्रश्न है, तो उसमें से कोड निकालने वाला है और एक सिद्धि कीजिए वाला है। 3 प्रश्न है, 6 नंबर का, वो आता ही आता है। उसको मैं अलग से वीडियो में बनाया हूँ, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इकाई 6 गणितीय कथनों की जांच। इसमें से आपका ये 3 नंबर का इस टाइप का सवाल आ चुका है। ये वाला हो गया, ये क्रमागत वाला हो गया, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आ चुका है। कई साथ क्षेत्र मिति 1 नंबर वाला है ये सब। फिर दिया है आपका 3 अंक का। तीन अंक में ये सब ऐसे सरल सरल आता है। इसमें से जो 4 अंक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताया था मैं, 4 अंक का कैसा कैसा सवाल आता है। जैसे ये वाला हो गया आपका, ये सब एग्जाम में आ चुका है। ये 2, ये हो गया, गोलक सवाल आता ही है। इकाई 8 सांख्यिकी, इसमें से देखिए ये 2 नंबर वाला है। 2 नंबर में इसी छोटा छोटा आता है, औसत ज्ञात कीजिए या माध्यिका। माध्यिका 2 प्रकार से याद रखना है, एक सम होता है, एक विषम, दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है, उस हिसाब से वो बनता है। ये बहुलक है। समांतर माध्य औसत एक ही होता है, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें बोला देखिए औसत ज्ञात कीजिए, इसमें बोला समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इसे बोला माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य, समांतर माध्य या औसत, तीनों का मतलब एक ही होता है, आपको याद रखना है। 4 अंक इसमें से आपको याद रखना है, बहुलक, समांतर माध्य या माध्य का।
आपको अगर मान ली माध्यिका नहीं बनता है तो आप बहुलक तो आता ही आता है, 4 नंबर का आपको बना लेना है। बहुलक या माध्य 2 ठो बना लिए, 1 ठो फंस जाएगा, आपका आ ही जाएगा। तो बहुलक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही है। देखिए सब में टेबल बनाए, लेकिन इसमें बोला है माध्यिका ज्ञात कीजिए, इसमें बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए, इसलिए आपको प्रश्न को पहले पढ़ लेना और उस हिसाब से बनाना है। और एक में इसी प्रकार में समांतर माध्य ज्ञात, जैसे इसमें देखिए टेबल बना है, लेकिन क्या बोला है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसीलिए बोलो 3 ठो है, तो अगर 2 ठो भी आपसे बनता है, जैसे बहुलक या समांतर माध्य बनता है, सरल है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। एक 4 नंबर का मिल ही जाएगा, इसमें 4 नंबर आपका। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी आपको इससे रिलेटेड गणित से संबंधित, अगर गणित में आपको 100 में 100 अंक लाना है तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 10th गणित वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो आपको अंक वाइज 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6 किस टाइप का प्रश्न आएगा, और जो एग्जाम में आ चुका है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आता ही है, वो प्रश्न उसमें आपको मिल जाएगा। आप जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ताकि सर आप सभी इस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद करें ताकि उनका भी अच्छा अंक आ सके।